Good evening, students. This is हिमांशु राज श्रीवास्तव एंड वेलकम टू सुधाकर सर क्लासेस। आज हम इस लेक्चर में क्लास 10th का आवर एनवायरनमेंट चैप्टर को पढ़ने चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? तो एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जब हम अपने यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एबायोटिक चीज़ यानी कि फिजिकल चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं और सरवाइव करते हैं या रहते हैं वहाँ पे, इसी को बोलते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और एनवायरनमेंट हमको हर चीज़ प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फूड, इस तरह से चीज़ों को। तो एनवायरनमेंट के बारे में बस इतना ही जानना है आपको। अब हम लोग अपने चैप्टर जो मेन टॉपिक्स पे आते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम को आप समझिए। डिफिनेशन तो आप बुक की लैंग्वेज याद ही कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, लेकिन इस वर्ड को समझना है। इकोसिस्टम का मतलब ये है, देखो पहले तो इसमें आप एक देखो, एक सिस्टम एक वर्ड आया है ना। तो सिस्टम जाहिर सी बात है, एक कोई शख्स या एक इंडिविजुअल की बात करें तो वो कोई सिस्टम को नहीं बना सकता। सही है कि नहीं? अगर एक कोई पर्सन होगा तो वो सिस्टम नहीं होगा। सिस्टम का मतलब हो गया उसमें कई चीज़ इन्वॉल्व होगी। जैसे आपने लाइव प्रोसेस पढ़ी थी, तो लाइव प्रोसेस में आपने देखा था कि बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे थे। तो जब भी आपने सिस्टम वर्ड यूज़ किया था या पढ़ा था, तो आपने देखा था उसमें एक से ज़्यादा ऑर्गन थे ना। और जब हम लोग सिर्फ एक ऑर्गन की बात कर रहे थे तो सिर्फ वहाँ पे पार्ट या ऑर्गन का नाम यूज़ किया गया था। लेकिन जब हम सिस्टम की बात कर रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि बहुत सारे पार्ट्स यानी ऑर्गन्स का नाम आया था। तो वैसे ही इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लीजिए आप, ठीक है? क्या ले लिया? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म का किससे इंट्रैक्शन होगा? फिजिकल चीजें से, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स का। अब इनको ध्यान से समझो, बायोटिक और एबायोटिक, इन दोनों के मिलने से ही इकोसिस्टम बनेगा हमारा। तो अब इको बायोटिक और एबायोटिक क्या है ये देखना है। तो देखो, एबायोटिक का मतलब होता है, एबायोटिक का मतलब हो गया जिस जो नॉन लिविंग है, ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पे डिपेंड है एक दूसरे पे, तो आराम से सरवाइव कर लेंगे, उनको लिविंग थिंग्स के अलावा नॉन लिविंग की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम आप अगर सरवाइव कर रहे हैं तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे तो डिपेंड हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन साथ में हम उन चीज़ों पे भी डिपेंड हैं जो नॉन लिविंग है, ठीक? उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं एबायोटिक। बायोटिक में सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे और एबायोटिक में हम लोग बात करेंगे किसकी? नॉन लिविंग चीज की। एग्जाम्पल देखो, सन, सॉइल, ये सब चीज़ें, वेदर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें भी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इनको हम बायोटिक नहीं कह सकते, बायोटिक कंपोनेंट्स नहीं कह सकते, और इनके बिना हम लोग रह भी नहीं सकते। यानी कि अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रहना है तो इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा। अगर आप देखो, सॉइल नहीं होती तो आप सरवाइव कहाँ पे करते? फूड कहाँ पे उगाते? तो कैसे मिलता आपको फूड? क्रॉप्स कैसे आते? ये सब है। सन नहीं होता, सोर्स ऑफ एनर्जी ख़त्म हो जाता, ख़त्म ही थी फिर लाइफ। लेकिन ये सारी चीज़ें भी मिली तो इनको क्या नाम दिया गया? एबायोटिक। और जब बायोटिक की बात करेंगे तो हम लोग बायोटिक की बात करेंगे, इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दोनों का आपस में कनेक्शन होगा। इन्हीं कनेक्शन को से जो सिस्टम बनेगा उसे हम लोगों ने नाम दिया है इकोसिस्टम। क्लियर? इकोसिस्टम क्या है? क्लियर है? यानी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं और इनसे जो सिस्टम बना वो कहलाया इकोसिस्टम। यहाँ पे देखिए, आप एक फिगर देख रहे होंगे ना, ये एक इकोसिस्टम का फिगर है। अब यहाँ पे आप देखो, ट्रीज आपको दिख रहा है, सन भी दिख रहा है, वाटर भी दिख रहा है, लैंड भी दिख रही है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी दिख रहे हैं। तो ये क्या है? मान लो इसी पॉन्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। इसी चीज को क्या कह देंगे? इकोसिस्टम। क्यों? यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर है ना, ठीक? वाटर है यहाँ पे। अब वाटर क्या कर रहा है? लिविंग थिंग्स में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ट्रीज लिविंग थिंग्स में आ जाएगा। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है कि नहीं है? इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। और लैंड भी है, लैंड भी आ गई। यहाँ का कुछ टेम्परेचर भी है, यहाँ पे देखो सन की वजह से क्या मिल रहा है? हीट मिल रही है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों की हेल्प से एक सिस्टम फॉर्मेट हुआ, फॉर्मेशन हुआ एक सिस्टम का,
और इस सिस्टम को हमने नाम दिया इकोसिस्टम। क्लियर है? सिंपल वर्ड में आप समझ लो, इकोसिस्टम लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग, दोनों का आपस में इंटरेक्शन जो होगा वही कहलाएगा हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, चलो। अब इकोसिस्टम होते हैं दो टाइप के। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम। यहाँ पे देखो, आप फिगर देख रहे हो, आपको दिख रहा है फॉरेस्ट है, ओशियन है, डेजर्ट है, लेक है। ये क्या है? ये चारों चीजें क्या है? क्या आपने बनाया इनको या हमने बनाया? नहीं, ये अपने आप नेचर में थी पहले से ही। इट मीन्स ये कैसा इकोसिस्टम कहलाया? नेचुरल इकोसिस्टम। अब आप देख रहे हैं फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट तो हैं, लेकिन वो नेचर से भी हैं, यानी ए बायोटिक चीज़ से भी हैं और बायोटिक चीज़ से भी हैं। तो इस तरह के सिस्टम को उन्होंने नाम दिया, हम लोगों ने नाम दिया नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है। ओशियन आप सब जानते हो, ओशियन तो भरा पड़ा है पूरे अर्थ पे। तो ओशियन में क्या हो रहा है? ओशियन में भी बहुत सारे इकोसिस्टम है और नेचुरल वे में है ना, अपने आप चल रहे हैं, इनको हम आप चला नहीं रहे, ये सब अपने आप चल रहे हैं। इनको क्या नाम दिया गया? इनको भी नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल माना गया है। डेजर्ट है ऐसे ही लेक है। अब यहाँ पे भी देखो, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ रह रही हैं, दोनों में आपस में रिलेशन है, कनेक्शन है। इट मीन्स ये भी इकोसिस्टम कहलाएंगे और ये सब नेचुरल वे में हो रहा है, तो इसे नाम दिया गया नेचुरल इकोसिस्टम। दूसरा देखो आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वर्ड का आप लोग मतलब जानते ही हैं कि बनावटी। ठीक है, यानी कि जो चीज़ बनाई गई हो। तो आर्टिफिशियल का मतलब ये हो गया कि इंसानों ने बनाया हो या बनाई चीज़ हो। यहाँ पे देखो, आप गार्डन दिख रहा है ना, बहुत सारे लोग गार्डन घूमने जाते ही हैं शाम को। मोस्टली शहर में, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में आपको पार्क मिल ही जाएगा। तो क्या ये पार्क पहले से वहाँ पे था? नहीं। इस पार्क को किसने बनाया? इंसान ने, यानी ह्यूमन मेड है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखो, एक्वेरियम्स। बहुत से लोगों के घर में होगा एक्वेरियम, बहुत अच्छा लगता है। तो एक्वेरियम को क्या किया गया है? इस नेचर ने खुद नहीं बनाया, एक्वेरियम को हमने बनाया कहाँ के लिए? अपने घर पे रखने के लिए, ताकि हम जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसको समझ सकें। तो फिश वगैरह इसमें रख लिए, लेकिन इसको बनाया किसने? ह्यूमंस ने। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो हमारा इकोसिस्टम कितने टाइप का हो गया? एक हमारा इकोसिस्टम हो गया नेचुरल और एक हो गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में एक्वेरियम हो गया और दूसरा देखो पार्क हो गया। ये दोनों किसने बनाया? ह्यूमंस ने बनाया, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब देखो, इकोसिस्टम में तीन लोग मौजूद हैं। ठीक है, सिर्फ तीन लोगों से ही इकोसिस्टम बन जा रहा है। जब हम बात कर रहे हैं किसकी? बायोटिक कंपोनेंट्स की। एबायोटिक के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, अभी पहले हम लोग जानते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब बताया क्या? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। देखो, प्रोड्यूस करने का मतलब आप जानते हो कि कोई चीज़ बनाए। अब इकोसिस्टम जब बन रहा है, यानी कोई सिस्टम बन रहा है, तो उसमें इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए? न्यूट्रिशन, यानी फूड। तो फूड कौन बना रहा है? तो फूड मोस्टली बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स। और प्रोड्यूसर्स का मतलब यही हो गया जो फूड खुद बना रहे हैं और हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्रोवाइड कराना कौन करा रहा है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल में आप याद रखिए ग्रीन प्लांट्स। जो लोग फूड बना के प्रोवाइड करा रहे हैं फूड सबको, सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन्हीं पे डिपेंड है। किस पे? प्रोड्यूसर्स पे। और इन्हीं को क्या कह दिया? सॉरी, इन्हीं के एग्जाम्पल में आप लग सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ग्रीन प्लांट्स। और इन्हीं को हमने प्रोड्यूसर नाम दे दिया। अब प्रोड्यूसर्स फूड बनाएंगे, उस एनर्जी को कोई ना कोई तो यूज करेगा। यूज करने वालों को क्या नाम दिया गया है? कंज्यूमर्स नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में भी आपको ध्यान रखना है, कई टाइप के कंज्यूमर हैं। देखो, हार्बीवोरस आप जानते हो, ठीक, एक हो गया हार्बीवोरस और एक हो गया कार्निवोरस और एक हो गया ओमनीवोरस। ये सब आप जानते हो ना, पढ़ चुके हो। अब देखो, कार्निवोरस और हार्बीवोरस ये क्या है? ये सब क्या है? कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स का मतलब समझ पा रहे हो?
कंज्यूम करना, जो प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी बनाई है, फूड बनाया है, उसको कोई ना कोई तो यूज़ करेगा ही ना। प्रोड्यूसर्स तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन उनके अलावा भी कोई यूज़ कर रहा है, और उन्हीं को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में हार्बीवोरस भी आते हैं, कार्निवोरस भी आते हैं, ओमनीवोरस भी आते हैं। और ये तीन टाइप के कंज्यूमर्स हैं। ये तीनों के तीनों लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स से बनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, कंज्यूमर्स। क्लियर। उसके बाद देखो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजर्स। इनको हम लोग कभी ना भूलें। क्यों? अब अभी फूड चेन वगैरह के बारे में हम लोग समझेंगे तो फिर डिकम्पोजर्स और अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी ये समझ लो, देखो डीकम्पोज, डी वर्ड डीकम्पोज का मतलब आप समझिए किसी चीज को गलाना, खत्म करना। तो डीकम्पोजर्स का काम ये होता है कि कोई भी चीज है, मान लो कोई एनिमल डेड हो गया, ठीक, कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि उसकी डेड बॉडी वहां से गायब हो जाती है। ऐसे ही देख लो एग्जाम्पल इंसानों का, ठीक, कभी कभी डेड बॉडी को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है ना। तो दफनाने के बाद क्या वो डेड बॉडी उसी तरह से वहां पे मौजूद रहती है? नहीं, धीरे धीरे उसकी स्किन गायब होती है, फिर कुछ टाइम के बाद स्केलेटन भी गायब हो जाता है। ये कैसे हो रहा है? तो ये कोई ना कोई कर रहा है ना, तो वो करने वाले को क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल में आप बैक्टीरिया जान सकते हो, ठीक है, कौन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं, किसी भी चीज को डिकम्पोज कर देते हैं, गला के खत्म कर देते हैं। अब एक एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी आप करना, एक लीफ लेना जो सड़ गई हो, उसको ऐसे मिट्टी में कहीं पे रख, गिरा देना या रख देना, और उसको ऑब्जर्व करना, कुछ दिन के बाद वो आपको लीफ गायब हो जाएगी, लीफ दिखेगी नहीं। इट मीन्स उसका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन करने वाले का नाम क्या है, डिकम्पोजर्स। और एग्जाम्पल में आप क्या याद रखेंगे, बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब चलो देखो, अब बात कर लेते हैं फूड चेन की। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, फूड चेन। चेन का मतलब आप जानते ही हो, ठीक, एक सीरीज। और फूड का मतलब क्या हो गया, फूड का मतलब हो गया खाने वाली चीजें। अब देखो यहाँ पे देखो, फूड वर्ड किससे बिलोंग कर रहा है, खाने पीने से। चेन का एक सीरीज। अब देखो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, फूड बनाते हैं, उसको कोई कंज्यूम करता है, फिर उनसे कोई और कंज्यूम करता है, इस तरह से एक सीरीज बन जाती है। इसी को नाम दिया गया है फूड चेन का। देखो एग्जांपल, यहाँ पे देखो ये प्रोड्यूसर्स है ना, ग्रीन प्लांट्स आपको दिख रहे हैं कि नहीं, ठीक, ग्रीन प्लांट्स है ये। ग्रीन प्लांट्स को नाम क्या दिया गया है, प्रोड्यूसर्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि यहाँ पे अपने फूड को बना लिया। फूड बनाने के बाद इस यहाँ पे किसने खा लिया, ग्रास ऊपर ने। किसने खाया, ग्रास ऊपर ने। ग्रास ऊपर क्या कहलाएगा, कंज्यूमर। और कैसा कंज्यूमर कहलाएगा, सबसे पहले इसने क्या किया है, कंज्यूम किया एनर्जी को, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट कंज्यूमर। ठीक है, ग्रास ऊपर ने खाया लीफ वगैरह को, ठीक है, पत्तियों को खा लिया। उसके बाद इस ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है, इस ग्रास ऊपर को खा रहा है फ्रॉग। और फ्रॉग को नाम दिया गया है सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, क्यों सेकेंडरी कंज्यूमर नाम दिया गया, क्योंकि इसने सेकेंड टाइम एनर्जी को कंज्यूम किया, पहला, दूसरा। उसके बाद देखो थर्ड टाइम पे स्नेक आ गया, ठीक है। स्नेक क्या कर रहा है, वो फ्रॉग को खा रहा है, और फ्रॉग को खाने के बाद ये भी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा, थर्टरी, यानी थर्ड कंज्यूमर। ठीक, अब इनको कौन खा रहा है, ईगल खा ले रहा है। अब ईगल देखो स्नेक को खा रहा है कि नहीं, तो ये कहलाएगा फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, कौन कहलाएगा, फाइनल कंज्यूमर। या फिर इनका नाम आप दे सकते हैं टॉप कार्निवोरस। इनको कोई नहीं खाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ग्रीन प्लांट्स को हार्बीवोरस ने खाया, हार्बीवोरस को कार्निवोरस या ने खाया। कार्निवोरस को जो खाएंगे और उनको कोई नहीं खाएगा, तो वो कहलाएंगे टॉप कंज्यूमर्स। क्या कहलाएंगे, टॉप कंज्यूमर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टॉप नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनको जीते जी कोई नहीं खाता, यानी ये जब जिंदा है, लिविंग फॉर्म में है, तो इनको कोई नहीं खाता है।
इसी प्रोसेस को अब देखो, इन ये मरने के बाद, डेड होने के बाद इनको कौन कंज्यूम कर देंगे, इनको कौन खत्म कर देंगे, डिकम्पोजर्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल फंगी है, फिर फिर उसके बाद खत्म। तो ये देखो एक चेन बन गई। ठीक, ग्रीन प्लांट्स को खाया किसने, ग्रास ओपर ने, ग्रास ओपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, स्नेक को किसने खाया, ईगल ने। और ईगल जब डेड हो जाएगा, मर जाएगा, तो उसको फंगी या बैक्टीरिया उसको डेड कर देंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस पूरी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, फूड चेन। देखो ये लिखा हुआ है ना फूड चेन, यही नाम दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन किस चीज के लिए डिपेंड है, या एक दूसरे से एक चेन बना रहे हैं, लेकिन किस लिए चेन बना रहे हैं, फूड के लिए चेन बना रहे हैं। इसी का नाम क्या है, फूड चेन। अब एक बात ये भी जान लो कि फूड चेन कोई लॉजिकल नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो ये जरूरी नहीं है कि स्नेक फ्रॉग को खा रहा है तो फ्रॉग को कोई और नहीं खा रहा है, या ग्रास ऊपर ही लीफ को खा रहा है, लीफ को कोई और नहीं खा रहा है। तो एक तरह से लॉजिकल नहीं है, बट फूड चेन है, तो हमको पढ़ना ही है। देखो फूड चेन के बाद हमने एक वर्ड पढ़ना है, फूड वेब। देखो लिखा हुआ है ना फूड वेब। फूड वेब का मतलब क्या होता है, फूड वेब का मतलब ये हो गया, जब बहुत सारी फूड चेन इन्वॉल्व हो जाएं एक साथ, उसे हम लोग नाम देते हैं फूड वेब। वेब का मतलब आप जानते ही हो ना, जाल। तो बहुत सारी फूड चेन जब बन जाएंगी तो वो एक जाल की फॉर्म में बन जाएंगी, वेब की फॉर्म में, और इसी का नाम दे दिया जाएगा फूड वेब। क्लियर। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं क्या क्या है इसमें, कैसे। देखो सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर्स कहाँ पे हैं, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। देखो ये है ना ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ये कौन है, प्लांट्स हैं, यानी ये क्या कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर्स। गुड। अब इनको देखो कौन खा रहा है, इनको खा रहा है डियर। कौन खा रहा है, डियर। अब डियर को कौन खा रहा है, ठीक, मान लो लॉयन खा रहा है या स्नेक खा रहा है, कोई भी खा रहा है। अब यहाँ पे बात आ गई, एक फूड चेन की बात आ गई। और देखो इसी ग्रास को कौन खा रहा है, यहाँ हमारा माउस खा रहा है। ठीक, माउस को कौन खा रहा है, ईगल खा रहा है, माउस को ही कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है। तो दो फूड चेन हो गई कि नहीं, एक फूड चेन ऐसे चली कि प्रोड्यूसर्स को खाया माउस ने, माउस को खाया ईगल ने। ठीक, एक फूड चेन बनी, प्रोड्यूसर को खाया माउस ने, माउस को खाया स्नेक ने। इस तरह से क्या हो गई हमारी, दो फूड चेन। और एक फूड चेन देखो इधर बन रही है, इसके अलावा देखो एक फूड चेन और बन रही है। कौन सी फूड चेन बन रही है, ग्रास ऊपर। ठीक है, देखो ये ग्रास ऊपर है कि नहीं, फिगर में तो दिख ही रहा होगा आपको, लिख भी दे रहे हैं। तो ग्रास ऊपर क्या है, प्रोड्यूसर्स को खा रहा है, और इसको किसने खाया, इसको खाया फ्रॉग ने। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक फूड चेन ये चल रही, और इस फ्रॉग को कौन खाया, ईगल ने खा लिया। तो इस तरह से देखो कई सारी फूड चेन बन गई। और इस तरह से जब इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा बहुत सारी फूड चेन का, इसे हम लोग फूड चेन ना बोल के बोलेंगे फूड वेब। ये एक लॉजिकल टर्म है। फूड चेन तो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो ग्रास ऊपर ही ग्रास को खा रहा है, नहीं डियर भी खा सकता है, लेकिन हमारी फूड चेन क्या है, लॉजिकल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, 10% लॉ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी डिफिनेशन है इसकी, बहुत समझना है बस आपको। डिफिनेशन तो आप रट्टा मार के पास ही हो जाओगे, ठीक है, समझ लोगे तो अपने आप भी लिख दोगे, क्योंकि हमारे वर्ड्स भूल सकते हैं, लेकिन अगर हम समझे रहते हैं कोई चीज़ तो उसको कभी नहीं भूलते। देखो 10% है ना, देखो कलर चेंज कर ले तो बताता हूँ। देखो 10%, जब हम लोग बात करते हैं 10% की, इसका मतलब क्या हो रहा है, अभी हमने देखो एक फिगर से आपको समझाते हैं तो आप अच्छे से समझ पाओगे इसी लॉ को। देखो ये वाला, ये फिगर देखो, ठीक है, इसमें आप देख रहे होगे कि एक लेवल है, तो इस लेवल को भी पहले समझ लो क्या कहते हैं। सारी चीजें फूड पे डिपेंड है ना, न्यूट्रिशन पे डिपेंड, इट मींस ये कैसा लेवल कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रॉफिक लेवल। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रॉफिक लेवल लिखा है कि नहीं। ट्रॉफिक लेवल का मतलब ये हो गया कि खाने से रिलेटेड है, और कितने टाइप में, एक देखो पिरामिड के फॉर्म में बनाया गया, ठीक है, एक ट्रायंगल शेप बनाया गया एक पिरामिड के फॉर्म में। तो सबसे नीचे किसको रखा जाता है,
सबसे नीचे रखा जाता है किसको, प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। चलो देखो, ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना लेते हैं। उसके बाद इनको कौन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे हार्बीवोरस। इनको कौन खा रहा है, सेकेंडरी, जो हार्बीवोरस को खा रहे हैं, यानी कि ऐसे कार्निवोरस जो हार्बीवोरस को खा रहा है। और टर्टरी में किसको रखा गया, ऐसे कार्निवोरस जो कार्निवोरस को ही खा रहे हैं। और उसके बाद ऊपर प्रेडेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। इसमें फोर्थ लेवल है, इसमें वो लेवल है जो जिनको आप स्कैवेंजर्स वगैरह नाम दे सकते हो। देखो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। अब यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी जो मूव करेगी वो हर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे अगर देखो इतनी एनर्जी बन रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, यही एनर्जी जब दूसरे लेवल पे जाएगी, ठीक है, तो दूसरे लेवल पे जब जा रही है तो उसका कितना परसेंट जा रही है, देखो केवल और केवल 10% जा रही है। अब आप इसका 10% निकाल लीजिए, थोड़ी सी मैथ भी आप लगा लीजिए, ठीक, कितना जीरो है, ठीक। अब इसका 10% निकाल लीजिए, आप जानते ही हैं आप तो निकालना, 0 0 0 और 1 0, ये कितना बच्चा, 10,000 बचा कि नहीं, ठीक है। 10,000 ही गई ना नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि 10% ही गई। अब इस 10,000 का 10% क्या निकलेगा, 1000 निकलेगा। 1000 का 10% 100, और 100 का 10% 10। इस तरह से आप देख रहे हो कि हर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही जा रही है। ध्यान दिए आप, देखो लिखा हुआ है ना, जितनी एनर्जी यहाँ बनी क्या उतनी एनर्जी ऊपर गई, नहीं, उसका सिर्फ और सिर्फ 10% गया। 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 का 10% 1,000। इस तरह से देखो हर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी क्या कर रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो इसी रूल को हमने नाम दिया 10% रूल या 10% लॉ। एनर्जी का जो फ्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही होगा। क्लियर है, इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, 10%। तो ये 90% गई कहाँ ना, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 90% गई कहाँ, सर आपने तो बताया ही नहीं कि 90% कहाँ गई। तो अब सुन लो भैया, 90%, अब कोई ये है कि हमने एनर्जी बनाई है तो उस एनर्जी को क्या हम पूरी की पूरी दे देंगे। अब एग्जांपल ले लो, आपके पास खाने, आपको भी भूख लगी हो और आपके पास सिर्फ एक रोटी हो, और उसी टाइम पे हम भी आ जाएं, ठीक, हमें भी भूख लगी, हम कहें बेटा हमें भी भूख लगी है कुछ खिला दो। अब आपके पास एक ही रोटी है, तो क्या करोगे आप, क्या पूरी की पूरी दे दोगे आप हमको, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको भी भूख लगी है और हमको भी, तो दोनों लोगों का काम चले तो क्या करेंगे, कुछ देंगे आप और कुछ अपने लिए भी रखेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे पूरा खा लें, छुपा लें कि नहीं आ गए हैं सर हम अकेले ही खाएंगे, तो ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे नेचुरलिटी में क्या होगा, 10% एनर्जी जाएगी, 90% रखेंगे। यानी कुछ हिस्सा, जैसे आप रोटी का कुछ हिस्सा आप हमको दोगे, बाकी अपने लिए भी रखोगे, क्योंकि आपको भी भूख लगी है हमको भी भूख लगी है, यानी कि एनर्जी 10% ही जा रही है। इट मीन्स हमको भी एनर्जी की ज़रूरत है और आपको भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम आप क्या करेंगे, 10% देने के बाद जो 90% बचती है उसी का यूटिलाइजेशन हो जाता है हमारी लाइफ प्रोसेस में। हम सबको पता है कि प्लांट्स भी लाइफ प्रोसेस करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, इन सब को अपने अंदर एनर्जी की नीड होती है, तो वो 90% यूज़ कर लेते हैं, जो 10% बचता है उसी को दूसरे को दे देते हैं। तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे कितनी जा रही है, 10%। 90% कहाँ गई, वो 90% यूज्ड बाई, यूज्ड हो गई, किसके द्वारा यूज हो गई, जो भी लेवल से जो लेवल पे ट्रांसफर हो रही। मान लो फर्स्ट से सेकंड पे हो रही, सेकंड से थर्ड पे, तो फर्स्ट वाला 90% यूज कर लेगा, उसके बाद देगा। ये हो गया हमारा क्या, 10% लॉ। उसके बाद देखो, ओजोन लेयर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इसी चैप्टर में। ओजोन लेयर क्या होती है, देखो सबको पता है, ओजोन लेयर का फॉर्मूला आप जानते हो, O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स। ओजोन लेयर है कहाँ, ओजोन लेयर हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में फैली हुई है, जो हमारी किससे
प्रोटेक्शन करती है? देखो ऐसे होती है पूरी, ठीक है, ओजोन लेयर ऐसे कवर है, तो किससे प्रोटेक्ट कर रही है हमको? सन की यूवी लाइट, जो सन है उससे बहुत सारी ऐसी लाइट आती है, ऐसी रेज आती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, उनको रोकने का काम कौन करता है? ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर तो रोक रही थी, लेकिन हम इंसानों ने क्या किया, इतना पोल्यूशन, इस तरह की गैसों का यूज़ किया, जैसे आपकी एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इसमें से ऐसी गैसेस का यूज़ हमने कर लिया जो ओजोन लेयर को क्या कर रही है? नुकसान कर रही है, और बहुत क्वांटिटी में उसने नुकसान कर भी दिया। तो क्या हो जा रही है, वो रेज भी अब हमारी अर्थ तक आ जा रही है जिस रेज का हमको ज़रूरत ही नहीं था, जो हमारे लिए हार्मफुल था। उससे क्या होता है? उससे होती है स्किन डिजीज़। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे सब्सटेंस लिखे हुए हैं, देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस का नाम ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे ज़्यादा। और देखो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये सब ऐसी सब्सटेंस है, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी ओजोन को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। और अगर हार्म पहुंचाएंगे तो वो सारी सन की रेज भी हमारे तक पहुंच जा रही हैं, जिनसे ओजोन लेयर हमको बचा रही थी। क्यों बचा रही थी? क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ओजोन के बारे में क्लियर है। ये नाम आप याद रखेंगे कि किसकी वजह से इफेक्टेड हो रहा है। तो देखो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, इस यही आपका एग्जाम्पल। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफ्लोरो कार्बन और मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। किस लिए याद रखनी है? क्योंकि ओजोन को यही नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेस्ट से रिलेटेड। वेस्ट क्या होता है? देखो हम आप बहुत सारे सामानों का यूज़ करते हैं, उसके बाद उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप वेजिटेबल कुक करने जा रहे हो, सब्जी बनाने जा रहे हो, तो सब्जी जब आप छील रहे हो, पील कर रहे हो उसको, तो क्या हो रहा है? क्या उसका सारा सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे कुकिंग में? नहीं, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम उससे रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। उस तरह वो भी क्या हो गया, हमारे लिए वेस्ट हो गया। घर में पॉलिथीन वगैरह है, गार्बेज है, इस तरह से क्या हो गया, वो भी क्या होते हैं? वेस्ट है हमारे लिए। अब उनका यूज़ नहीं है तो वेस्ट ही हो गए हमारे। बॉटल यूज़ कर लिया, पानी वानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की जो सॉफ्ट बॉटल्स आती हैं, कांच ग्लास वाली नहीं, कांच वाली नहीं, जो नॉर्मल प्लास्टिक, यूज़ किया नहीं तो फेंक दिया, या तो फिर आप किसी को बेच देते हो, कबाड़ी वगैरह को। तो ये क्या है? ये हमारे लिए वेस्ट है ना। तो वेस्ट भी दो टाइप के होते हैं, पहला है बायो डिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन डिग्रेडेबल। ये क्या है? ये वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं, देखो फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, द वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस और हार्मफुल। जो बायो वर्ड यूज है, इट मीन्स वो ऐसी चीजें हैं जो डिकम्पोजिशन के थ्रू डिकम्पोज हो जाएंगी और वो नेचर में वापस चली जाएंगी। एग्जाम्पल आप ले लो, आपने पोटैटो को पील किया, जो उसका छिलका निकला, उसका जो वेस्ट निकला, उसको आप ऐसे फेंक दीजिए, कुछ टाइम के बाद वो गल जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और वो सॉइल में वापस से मिल जाएगा। तो ये क्या है? इससे हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। और जब नहीं हो रहा ये, तो फिर हमारे लिए किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ को कॉज नहीं करेंगे, तो इनको नाम दिया गया है बायोडिग्रेडेबल। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऐसे हैं जिनको हम आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यानी उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ले लो पॉलीथीन। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, बड़े शहरों में या हर जगह पे बात होती है कि पॉलीथीन को बैन किया जाए, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि पॉलीथीन बैन हुई भी है। क्यों बैन हो जाती है पॉलीथीन? क्या ज़रूरत है? पॉलीथीन से तो हमको इजी हो गया ना सारा कुछ भी काम करने को, कुछ भी सामान लाना हो, तो क्यों उसको बैन करना पड़ा? बैन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, और वो हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेगा? नुकसान करेगा। तभी आप देखो, एक पॉलीथीन को आप सॉइल में गाड़ दो, ज़मीन में लगा दफना दो, कुछ टाइम के बाद जब आप देखोगे ना, पॉलीथीन वैसी की वैसी ही मिलेगी आपको। लेकिन अब वहीं पे आप अगर आलू के छिलका, किसी भी सब्जी का छिलका, उसको आप मिट्टी के अंदर दबा दो, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वो नहीं दिखेगा।
इसका मतलब क्या हो गया, जो चीज़ गायब हो जा रही है यानी ब्रेक डाउन हो जा रही है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यानी हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है। और जो नहीं हो पा रही हैं ऐसे वो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। जैसे पॉलीथीन बैग्स, ठीक है, ग्लासेस, ये सब क्या होते हैं, ख़त्म नहीं होते और ये हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन फैलाने का काम करते हैं। और इसीलिए इनका नाम क्या दिया गया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, किसी भी तरह से ब्रेकडाउन नहीं होंगे। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, ये वेस्ट खत्म हो जाते हैं, पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। तो जब गार्बेज रहेगा ही नहीं तो पोल्यूशन भी क्लीन हो जाएगा और हमारा एटमॉस्फेयर तो क्लीन है और हमारी स्ट्रीट वगैरह भी क्लीन हो जाएगी। इसीलिए जब भी आप ध्यान रखेंगे तो किचन का जो वेस्ट होता है उसको आप अलग रखिए, जो नॉर्मल वेस्ट है उसको अलग रखिए। क्यों? क्योंकि किचन का जो मोस्टली वेस्ट होता है वो डिग्रेडेबल है, यानी कि गलाया जा सकता है, उनको ख़त्म किया जा सकता है, इसलिए उनको अलग रखना है। और जो ऐसे पॉली बैग्स वगैरह हैं इनको आप अलग रखिए। जब भी आप डस्टबिन में या कहीं भी इसको फेंक रहे हो उस टाइम पे भी आप ध्यान रखना कि इन चीज़ों को अलग अलग रखना है। अब आप साइंस के स्टूडेंट हो, हर एक चीज़ जानते हो, तो इस चीज़ों का बहुत अच्छे से फॉलो अप करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे आगे बायो लेके पढ़ेंगे उनके साथ ये चैप्टर भी बना रहेगा। 12th में आपको ये चैप्टर बहुत ब्रॉड वे में मिलेगा, 4 से 5 चैप्टर्स हैं एक यूनिट में जो इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।